You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलल हबीब अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। आयात आपके सामने मेरे साथ मिल के पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताबी लौ यरुद्दूनकुम मिन बादी ईमानिकुम कुफ्फारा हसदम मिन इंदि अनफुसिहिम मिन बादि मा तबय्यना लहुमुल हक़ फ़अफ़ू वस्फ़हू हत्ता यातियल्लाहु बिअम्रिही इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आयत लंबी थी, मैंने सिर्फ एक आयत बरकत के लिए लिखी है और उससे आगे जो दो आयातें मैं पढ़ देता हूँ। वाक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह इन्नल्लाहा बिमा तअमलून बसीर। वक़ालू लन यदखुलल जन्नता इल्ला मन कान हूदन औ नसारा तिल्का अमानियुहुम कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन बला मन अस्लम वजहहु लिल्लाहि व हुवा मुहसिनुन फलहु अजरुहु इंद रब्बी वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये आयात, इनका सादा सा तर्जुमा समात फरमाइए। कुरान हकीम में रब्बे ज़ुल जलाल इरशाद फरमा रहे हैं कि बहुत से अहले किताब ने उन पर हक वाज़े हो जाने के बावजूद अपने हसद की वजह से ये चाहा कि काश वो ईमान के बाद तुमको फिर कुफर की तरफ लौटा दें, सो तुम उनको माफ़ करो, दरगुजर करो हत्ता कि अल्लाह अपना कोई और हुक्म सादिर फरमाए। बेशक अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल हर चीज़ पर कादिर है। नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और जो नेक काम तुम अपने लिए पहले भेजोगे उनको अल्लाह के पास पाओगे। बेशक अल्लाह तुम्हारे कामों को देखने वाला है। अहले किताब ने कहा जन्नत में सिर्फ यहूदी या ईसाई जाएंगे, ये उनकी बातिल तमन्नाएं हैं। आप फरमाइए कि अगर तुम सच्चे हो तो दलील पेश करो। क्यों नहीं, जिसने अल्लाह के सामने सर तस्लीम खम कर दिया और वो नेकी करने वाला भी है तो इसका अजर अल्लाह के पास है और आखिरत में उनको ना कोई खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे। ये तर्जुमा है इन आयात का। जंगे ओहद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अफराद पर मुश्तमिल एक टेले पर सहाबाए किराम को वहाँ पर फरमाया था कि जब तक मैं ना कहूँ यहाँ से वापस ना पलटना। सहाबाए किराम ने देखा जब माल गनीमत तकसीम हो रहा था तो उस पहाड़ी को छोड़कर मैदान में आ गए। तो हज़रत खालिद बिन वलीद जिन्होंने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था उन्होंने हमला कर दिया। यूँ मुसलमानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन कुरान हकीम ने सहाबाए किराम की ये जो गफलत थी, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म जो था कि मैं बुलाऊंगा तो आना, खैर इस पर कुरान हकीम ने सबको माफ़ फरमा दिया। इसलिए कोई तराजू ऐसा नहीं है कि अब मैं या आप या कोई इस दौर का बंदा उन्हें अपने तराजू में तोल सके।
अच्छा, जब ये इसे मुसलमानों ने वक्ती जो नज़र जो आ रही थी, शिकस्त कहा गया है तारीख की किताबों में, ग़ज़वा उहद में कुछ वक्त के लिए जो शिकस्त हुई, यहूदी हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान और हज़रत अम्मार बिन यासिर के पास आए, कहने लगे देखा है तुम पर कैसी मुसीबत आ गई है, अगर तुम हक पर होते तो ये मुसीबत ना आती, अब भी तुम्हारे पास वक्त है, हमारे दीन को कबूल कर लो, हमारे दीन में शामिल हो जाओ, वो तुम्हारे लिए बेहतर भी है, अफजल भी है, सीधा रास्ता भी है। हजरत अम्मार ने एक छोटा सा सवाल किया, ऐ यहूदियों, हमें ये बताओ कि तुम्हारे दीन में अहद शिकनी, वादा खिलाफी क्या है? उन्होंने कहा वो बहुत बड़ा गुनाह है। तो हजरत अम्मार बिन यासिर का तारीखी जुमला ये था कि हमने मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये अहद किया है, मरेंगे भी तो आपके कदमों में, जिएंगे भी तो आपके कदमों में, हम भी अहद जो है ये नहीं तोड़ सकते। यहूदी कहने लगे वो तो अपने आबाई दीन को तर्क कर चुके हैं। हजरत हुज़ैफ़ा ने कहा जिस दीन का दावा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, मैं भी इस पर राजी हूं, मेरा अल्लाह भी इस दीन पर राजी है। हमारा दीन इस्लाम है, कुरान हमारा इमाम है, काबा हमारा किबला है और हम सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। इन दोनों ने हाजिर होकर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये वाक़या सुनाया तो सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा तुम दोनों कामयाब हो गए हो। हसद के हवाले से इस आयत पाक में बयान हुआ है कि यहूदी हसद की वजह से चाहते थे कि मुसलमान किसी भी मुसीबत में मुब्तला होकर दीन इस्लाम को छोड़कर दोबारा यहूद की तरफ आ जाए। इस हवाले से मुफस्सिरीन किराम ने हसद की कुछ चीज़ें लिखी हैं जो यहाँ बयान करना ज़रूरी है। फरमाया कि हसद की जो तारीफ है, किसी मुस्तहिक शख्स के पास कोई नेमत हो, उस नेमत के जवाल की तमन्ना करना हसद कहलाता है। आसान करता हूँ, शायद समझ ना आई हो। किसी इंसान को अल्लाह ने बेपनाह अता किया है, बंदा कहता है यार इसके पास इतना पैसा है, खत्म हो जाए, ये खत्म हो जाए, इतना पैसा क्यों आया है, इसे हसद कहा जाता है। इससे भी आसान कर दूं, हसद जो है अल्लाह की तकसीम पर नाराजगी करना है। अल्लाह ने मुझे नवाजा हुआ है, अल्लाह ने मुझे अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, पहनने के लिए कपड़े, इज्जत दी है। आप में से कोई बंदा उठकर ये कहे नहीं होना चाहिए था इनके पास गाड़ी का, नहीं होने चाहिए थे इनके पास अच्छे कपड़े, इतनी इज्जत को ये क्या कर रहे हैं, नहीं होनी चाहिए थी, इतनी मुझे मिलनी चाहिए। तो मुझे जो इज्जतें, जो दौलत, जो पैसा, या आप में से जिसको अल्लाह ने दौलत पैसा दिया है, अल्लाह ने दिया है ना, तो हसद करने वाला राजी नहीं है कि अल्लाह ने इसे क्यों दिया है। गोया ये शख्स अल्लाह की तकसीम पर राजी नहीं है, और जो अल्लाह की तकसीम पर राजी नहीं होता साहिबो वो कुफर कर रहा होता है। किसी की बड़ी दुकान देखकर, बड़ी गाड़ी देखकर ये कहो या अल्लाह ये माल इसके पास रहे, हम दुआ करते हैं हमें भी ऐसा आता हो जाए, ये हसद नहीं है, ये रश्क होता है। हुजूर ने फरमाया कि मुसलमान जो हैं ये रश्क करते हैं, लेकिन जो मुनाफिक हैं ये हसद किया करते हैं। और काफ़ी चीज़ें जो हैं हसद के हवाले से मैं चले बयान करता चलूँ ताकि हमारी इस्लाह भी हो जाए। हुजूर ने फरमाया कि पहली उम्मतों की बाज़ बीमारियां मेरी उम्मत में सरायत कर गई हैं, इनके अंदर वो उन उम्मतों का हसद करना शामिल हो गया है, इनके अंदर उन उम्मतों जैसा बुग़्ज़ शामिल हो गया है, और बुग़्ज़ जो है ये मूंडने वाला है। सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं नहीं कहता कि ये वो बाल मूंडने वाला है, बल्कि इस बुग़्ज़ से मुराद ये दीन को मूंड देगा, यानी इनके अंदर से ये बुग़्ज़ दीन को खत्म कर देगा। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस पाक के रावी हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा किराम बैठे थे। सुनिएगा जरा हदीस पाक। हुजूर ने फरमाया अभी अभी तुम्हारे पास एक जन्नती शख्स आएगा। देखे सहाबा किराम ने अपनी आंखों से जन्नतियों को देखा हुआ है,
और कितने खुशबख्त थे वो लोग जिनका ऐलान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते थे, सहाबा अभी तुम्हारे दरमियान एक जन्नती आने वाला है। फिर एक शख्स आया जिसकी दाढ़ी से वुजू का पानी टपक रहा था, बाएं हाथ में उसकी जूतियां उठाई हुई थी। दूसरे दिन नबी पाक वो देखा साहबा ने, अच्छा ये जन्नती है। दूसरे दिन फिर हुजूर ने फरमाया, मेरे साहबा अभी फिर तुम्हारे दरमियान मेरा एक जन्नती आने वाला है। वही शख्स दोबारा आया, वही वुजू का पानी टपक रहा है, जूतियां बाएं हाथ में। तीसरे दिन फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे साहबा तुम में अभी अभी मेरा एक जन्नती साहबी आने वाला है। 3 दिन से जब रेगुलर साहबा किराम ने उस साहबी को देखा, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं रश्क आया, और देखें तो सही हुजूर का ये गुलाम करता क्या है। 3 दिन जिसकी बिशारत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं, कहते हैं हम 3 दिन उसके साथ जुड़ गए। ये जो अमल करता है देखे कितना बड़ा अमल होगा। हमने देखा उसने नॉर्मली तौर पर नमाजें पढ़ी, वो नॉर्मल हालत में रात को सो गया, सोचा कि रात को पिछले पैर उठकर इबादत करता होगा, इबादत ज्यादा होंगी, सजदे ज्यादा होंगे, नवाफिल होंगे। पूरी रात हमने पहरा दिया लेकिन वो अल्लाह का बंदा सोया रहा। सुबह फजर की नमाज हो गई, वो फजर पर उठा, उसने हमारी तरह नमाज पढ़ी। कहते 3 दिन रेगुलरिटी से हम देखते रहे, कोई ऐसा अमल जो हमसे ज्यादा निराला हो, ऐसा कोई अमल नहीं था। हमने पूछा रोक कर, ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम, आज तीसरा दिन है तेरे बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिशारत अता फरमाई तू जन्नती है। यार करता क्या है जिसकी वजह से तुझे जन्नती कहा गया है? पता है उनका जवाब क्या था? उनका जवाब था नॉर्मली इबादत आपकी तरह है, बल्कि मैं इतनी ज्यादा सजदे भी नहीं करता कि ये कहूं कि रातों को जागता हूं, इस्तिगफार करता हूं। नहीं, मेरे हाथ में वो बड़े दानों वाली तस्बीह भी तुमने नहीं देखी होगी, और ना ही जुब्बा व दस्तार, ना ही मेरी इतनी कोई इबादत तुमने देखी है। हाँ, मैं एक ऐसा अमल करता हूं जिसकी वजह से मुझे नबियों के सरदार ने जन्नत की बिशारत दी है। मेरा ये अमल है कि मेरे दिल में अपने मुसलमान भाई के लिए हसद और बुग़्ज़ नहीं है। मैं और आप अपना मुआजना करें, मैं और आप कलमा कमली वाले आका करीम का पढ़ते हैं, हसद है कि नहीं है? बुग़्ज़, कीना, ये हमारे अंदर पाई जाती हैं सारी चीजें। कैसे मुसलमान हैं हम? कब बदलेंगे अपने आप को? फरिश्ता नहीं बताएगा कि वक्त पूरा हो चुका है, लेकिन अब हमारे पास वक्त ये है, अहादीस हमारे सामने। मैं अपने आप को सबसे बड़ा मुसलमान कहता हूं ना, लेकिन मेरे अंदर मुसलमानों वाली चीजें ना हो तो मैं नाम का मुसलमान हूं। किसी ने कहा था ये मुसलमान नहीं, ये राख का ढेर है। इसलिए कोशिश करें अपनी जिंदगियों में उन चीजों को शामिल करें जो सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन हमें कहता है। अच्छा, मैं भी बयान करता रहूं ना मिंबर से, दर्स भी देता रहूं, वक्त आने पर हम दीन की धज्जियां उड़ा देते हैं। वक्त आने पर ना हमें अदब याद रहता है, ना हमें दीन याद रहता है, ना हमें मस्जिद का तकद्दुस याद रहता है, ना हमें इमाम का तकद्दुस याद रहता है। सारी चीजें हम भूल जाते हैं। लोगों, ये दीन हमें नहीं सिखाता। दीन हमें आजी सिखाता है, इनकिसारी सिखाता है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह रब्बे जुल जलाल हमें सही मानों में दीन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीखने की तौफीक अता फरमाए। वमा